हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज़ रविंद्र कुमार, पीजीटी कॉमर्स केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मुरादनगर, and it is a sixth part of lesson regarding change in the profiting share ratio of existing partner। इससे पहले हम पाँच पार्ट इसको कर चुके हैं, जिसको इससे पहला वाला जो पार्ट था वो था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। ये जो सिक्स पार्ट है हमारा, इसमें हम बताएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, और अगर पार्टनर्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को या लॉस को एज इट इज़ सेम बुक वैल्यू को न्यू बैलेंस शीट में रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म की बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का। बाकी इससे पहले हम कोई भी डाउट है तो आप इसके पहले 5 पार्ट आप इसको देख सकते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो चेंज इन द प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर का है। यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब मीनिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, हमें क्लियर होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is created as per the conservative concept to manage the downfall in the investment market based investments. These reserves created out of firm profit to meet the fall in the market value of investment. At the time of change in profiting share ratio, this reserve is treated as follow. ये जो रिजर्व बनाया गया है कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू अगर कम हो जाती है तो उसके लिए हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसे इसके नाम से ही पता लगता है, फ्लक्चुएशन का मतलब अप्स एंड डाउन्स। अगर डाउनफॉल आता है तो उस डाउनफॉल को हम कहाँ से कवर करेंगे, रिजर्व से, इस वाले रिजर्व से कवर करेंगे। तो इसकी डिफरेंट सिचुएशन होती हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमने सेपरेटली इसलिए आपको इसका पार्ट बनाया है क्योंकि ये बहुत डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, मार्केट वैल्यू बढ़ सकती है, घट सकती है। और जैसे कि इसमें पहली जो सिचुएशन है वो है हमारा फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। सपोज हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा 1 लाख रुपए का है और मार्केट के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो भी कितना है, 1 लाख रुपए है, तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं है इसमें। एंट्री हैज़ टू बी पास टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो एज बिलो। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट वैल्यू में कोई डाउनफॉल नहीं है, तो जितना भी रिजर्व बनाया था सारा किसका हो जाएगा, वो क्योंकि पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, पार्टनर्स को मिलना है, और क्योंकि ओल्ड टाइम का है वो, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का है, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र कर देंगे उसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। Being transfer of investment fluctuation reserve to partners capital account in their old profiting sharing ratio, ये एंट्री होगी अगर हमारा क्या है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है तो। सेकंड, उसके बाद जो हमारा है वो है when market value क्या हो गया सर, सॉरी थोड़ा वीडियो में डिस्टर्ब हो गया था ये। इसका अर्थ है when market value is less than the book value, in case treatment of investment fluctuation reserve shall depend on the quantum of decrease, which is 3 possibility as follow। ऐसे केस में जो 3 हमारी जगह मार्केट वैल्यू हमारी बुक वैल्यू से कम है, तो उस केस में 3 हमारे केसेस बनेंगे। पहला है फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन वैल्यू इज ट्रांसफर टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट and balance is distributed among the partners in their old profiting sharing ratio for which following entries to be passed। जो हमारी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की
अगर वो कम हो जाती है, द फॉल इन वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लो हमारा 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और हमारा जो रिजर्व क्रिएट किया है, फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने किया है 50,000 रुपये का, और मार्केट वैल्यू हो जाती है उसकी 90,000 की। तो 10,000 रुपये का डाउनफॉल आया है हमारा। तो ये उस केस के लिए है कि क्योंकि हमारा रिजर्व कितने का था, 50,000 का था, और जो डाउनफॉल आया है वो कितने का है, 10,000 रुपये का। इसका मतलब रिजर्व से कम है वो। तो उस केस में एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने का भी रिजर्व है उसको पूरे पूरे अमाउंट से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू इन्वेस्टमेंट, उतनी वैल्यू जो हमारी क्या है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का डिफरेंस है हमारा, जितना भी जो वैल्यू का डाउनफॉल आया है उसको हम किस में कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और बचा हुआ जितना भी रिजर्व है वो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। Being transfer of excess investment fluctuation reserve to partners capital account in their old profiting sharing ratio। ये हमारा था फर्स्ट वाली सिचुएशन में, जब हमारा क्या है, जो डाउनफॉल है हमारे रिजर्व से थोड़ा, रिजर्व से कम है। अब सेकंड है, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सेकंड सिचुएशन ये होता है कि जो मार्केट, जो हमारा वैल्यू डाउनफॉल हुई है वो बिल्कुल इक्वल है किसके, हमारे रिजर्व के अकॉर्डिंग। मान लो 1,00,000 रुपये का रिजर्व था, बुक वैल्यू 1,00,000 रुपये थी, मार्केट वैल्यू कितनी है, 50,000 हो जाती है, और हमारा रिजर्व भी कितने का बना हुआ है, 50,000 का बना हुआ है। तो इसका मतलब जो डाउनफॉल आया है वो 50,000 का, और जो हमारा रिजर्व है वो 50,000 का। तो सारा का सारा रिजर्व किस में यूज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट साइड में हम क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। पार्टनर्स के लिए यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है यहाँ पे। तो हमारी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये हमारा रिजर्व है। उसके बाद आता है थर्ड केस, फॉल इन वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तीसरी केस ये है कि जो हमारा डाउनफॉल आया है उसमें इन्वेस्टमेंट में, वो हमारे रिजर्व से भी कम आया है, रिजर्व से ज़्यादा आया है। सपोज 1,00,000 रुपये हमारा मार्केट बुक वैल्यू थी, और रिजर्व कितने का बनाया था हमने, 50,000 का। लेकिन अब हमारा जो रिजर्व रह गया, वो मार्केट वैल्यू है जो इन्वेस्टमेंट की, वो कितनी बच गई, सिर्फ 30,000, यानी 70,000 रुपये का डाउनफॉल आया। तो 70,000 रुपये हमारे जो रिजर्व हमने क्रिएट किया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो सिर्फ 50,000 का था, तो उससे ज़्यादा का है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करना है इसमें, in this case the amount of investment fluctuation reserve along with the balance amount of fall in value is transferred to investment account, and the amount in excess of reserve is debited to the revaluation account for the which following entries are passed। तो जितना भी हमारा डाउनफॉल आया उसको हम कवर करेंगे कहाँ से, जितना भी हमने फ्लक्चुएशन बनाया, रिजर्व बनाया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, सारा का सारा उसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जितना भी डिफरेंस आता है हमारा उसको हम कहाँ से कवर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और एंट्री हमारी पास होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बीइंग फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड शॉर्टफॉल चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जितना भी और लॉस हो जाता है हम किसके कहाँ से चार्ज करेंगे, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। सेकंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है करंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन में 2 एंट्री पास होंगी हमारी। जितना भी हमें यहाँ पे लॉस हो गया है, तो लॉस किससे चार्ज किया, हमारे रिवैल्यूएशन से। और रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है कहाँ पे, किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो पार्टनर्स में, पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट में। क्योंकि लॉस था तो हमारी एंट्री हुई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग transfer of loss on revaluation to the partners capital account in their old profiting sharing ratio। नेक्स्ट हमारा when there is a increase in the market value of investment। अब थर्ड केस जो है हमारा, थर्ड केस बनता है हमारा जब हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा होती है। And there is an increase in the market value of investment. In this case, the total amount of investment fluctuation reserve is transferred among the partners, and increase in the value of investment is credited to revaluation account for which following entry is to be passed।
अब कहना है कि जो मार्केट वैल्यू है, अगर हमारी किससे है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो एंट्री क्या होगी। अब क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की तो रिक्वायरमेंट है नहीं किसी चीज़ को कवर करने के लिए, तो सारा रिजर्व किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सबसे पहले हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे और एंट्री होगी हमारी एंट्री करेंगे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट इन सारा का सारा जितना भी रिजर्व था उसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरा जो मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हुई है वो उसी अमाउंट को हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और उसको ये जो इनकम इंक्रीज़ हुई है हमारी वैल्यू, इसको हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन के बाद ये सारा का सारा रिवैल्यूएशन का जितना भी प्रॉफिट हुआ है इसमें रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें 3 एंट्री होगी। सबसे पहले जो जितना भी रिजर्व था हमारा उसको क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे। उसके बाद जितना भी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हुई है उसको हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, किसके थ्रू, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी इंक्रीज़ हुआ ये प्रॉफिट है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है और सारा का सारा किस में बढ़ जाएगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा या फिर करंट अकाउंट में, इनकी ओल्ड रेशियो में। तो ये हमारा क्या था, थर्ड केस था जब हमारे जो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा की होती है। अब ये जो केस था हमारा, ये हमारा मार्केट वैल्यू बेस था। अब इसको हम एक एंट्री के थ्रू आपको समझाएंगे क्योंकि डिफरेंट केसेस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। थ्योरेटिकली ये आपको एंट्री, ये इस तरह की एंट्री होती है, लेकिन तब तक आपको इसको समझने में डिफ़िकल्टी होती है जब तक इसको आप प्रैक्टिकली ना समझ लें। तो प्रैक्टिकली समझाने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के डिफरेंट केसेस को एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें भी आप उसको ध्यान से देखेंगे। जो इलस्ट्रेशन है हमारी, इलस्ट्रेशन ये है, P, Q and R sharing profit in the ratio of 3:2:1 and decide to share profit and loss equally with effect from 1/4/2019 1st April 2019 following is an extract of their balance sheet as at 31st March 2019। PQR पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो 3:2:1 थी। उन्होंने डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2019 से वो इक्वल पार्टनर होंगे और ये बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 30,000 और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दी है 5 लाख। अब इसमें केसेस दिए हुए हैं हमें, डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस है हमारा, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक। दूसरा, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख, यानी मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 5 लाख रुपए है। बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू भी कितनी है हमारी, 5 लाख रुपए है और मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 5 लाख ही है। दूसरा हमारा तीसरा केस, ये द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज ₹4,88,000, मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी, 4,88,000 है, यानी जितनी बुक वैल्यू थी उससे कम हो गई है। चौथा केस है हमारा, ये द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,46,000, तो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4,46,000 है। और जो हमारा पांचवा केस है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,06,000 है। तो ये इलस्ट्रेशन है, इसमें हम पूरी उसको डिफरेंट केसेस को हमने इंक्लूड किया है। PQRS पार्टनर्स थे, इनकी रेशो 3:2:1 थी। अब ये जो 1/4/2019 से उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1:1:1 के पार्टनर्स होंगे। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट है, सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। हमें इन पांचों केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो हमारी वैल्यू है 30,000 रुपये है और इन्वेस्टमेंट कितने का है, 5 लाख रुपये का है, ठीक है। तो इसको हम आपको न्यूमेरिकल के थ्रू बताते हैं, एक्सप्लेन करके बताएंगे कि अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से इसकी एंट्रीज होंगी। ये हमारा स्टेप 1 है, केस 1 है। केस 1 में जहाँ पर ये देखो आप पूरा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसमें,
तो जहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन ना हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया इन्वेस्टमेंट की, 5 लाख का 5 लाख ही होगा वो। तो हम सारे के सारा जितना भी हमारा कितना है फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सॉरी, उस 30,000 को हम क्या करेंगे पार्टनर्स के अंदर PQRS के अंदर इनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि कितना आएगा 15,000, 10,000 और 5,000 ये हमने बांट दिया। तो फर्स्ट केस तो हमारा इस तरह से होगा, ये एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू PQR। अब आता सेकंड केस में कहता है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख, जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है हमारी 5 लाख रुपए है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपको पूरा 5 लाख का मतलब है कि कोई डाउनफॉल आया नहीं है, तो जितना भी हमारा रिजर्व था वो हमारा पूरा क्या करेंगे हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, सेम एज इट इज़ ये। तो सेकंड केस और जो फर्स्ट केस है दोनों क्या है सेम एंट्री होगी बिल्कुल, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि मार्केट वैल्यू कितनी थी हमारी 5 लाख थी और बुक वैल्यू कितनी थी हमारी वो भी 5 लाख रुपए थी। इसके बाद थर्ड केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू थी बुक वैल्यू 5 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू होगी 4,88,000। यहाँ पे क्या हुआ है हमारा डाउनफॉल आ गया है, कितने रुपए का है यहाँ पे 12,000 रुपये का। 12,000 रुपये मार्केट वैल्यू हमारे जो बुक वैल्यू से कम होगी, मार्केट वैल्यू कम हो गई उसकी 12,000 रुपये। तो 30,000 में 12,000 को तो क्या कर देंगे हम ट्रांसफ़र कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और बचा हुआ जो अमाउंट है हमारा उसको पार्टनर्स बांट लेंगे, फ्री हो गया। तो ये 30,000 यहाँ पे इसकी एंट्री होगी हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा 30,000 से टू इन्वेस्टमेंट में ये जो है हमारा ये 5 लाख में से 4,88,000 माइनस के कितना है 12,000 रुपये। तो 12,000 को हमने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र किया, अब बच गया हमारा 30,000 में से 12,000 हमारा 18,000 बचा। 18,000 का ये पूरा हम क्या करेंगे ओल्ड प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो में पार्टनर्स में बांट लेंगे। ओल्ड का मतलब 3:2:1 में 9,000, 6,000 और 3,000। तो ये क्या था हमारा, ये थर्ड केस था। मैं इसको थोड़ा रिवाइज करा दूँ। देखो पहला वाला केस में हमारे कोई इन्फॉर्मेशन थी, पूरे रिजर्व को हमने बांट लिया। दूसरे वाले केस में मार्केट वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं था, तब भी हमने सेम एंट्री करी, पूरा रिजर्व में बांट लिया। जो तीसरा केस था उसमें मार्केट वैल्यू डाउन हुई थी हमारी, लेकिन वो 12,000 से थी जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम था। तो जो 12,000 तो हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया इन्वेस्टमेंट में, 30,000 में जो बचा 18,000 को हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब बचते हैं हमारे केस नंबर 4th एंड 5th। अब केस नंबर 4th है। केस नंबर 4th के साथ इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,46,000। अब मार्केट वैल्यू क्या है हमारी 4,46,000 होगी, यानी जो डाउनफॉल आया वो आया 54,000 का, और हमारे पास रिजर्व कितना है 30,000 है। तो 30,000 तो यूज़ होगा हमारा किस में इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, और बचा 24,000 है ये हम कहाँ से चार्ज करेंगे, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू चार्ज करेंगे, और टोटल 54,000 हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे इन्वेस्टमेंट में, इस तरीके से। तो ये हमारी एंट्री हुई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 54,000, ये पूरा हुआ। अब इसका जो लॉस हुआ यहाँ पे हमारा लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई हमारे 24,000 हमारे रिजर्व से भी नीचे चलेगी, तो ये 24,000 पूरा किसका है लॉस हो गया। पार्टनर्स के अंदर क्या होगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा रिटर्न ऑफ हो जाएगा। 24,000 एंट्री हो जाएगी PQRS टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000, इसको हमने किस में बांट दिया 3:2:1 में। तो ये हमारा हो गया, इसमें 2 एंट्री होंगी इस केस में, जिस केस में हमारे जो डाउनफॉल हुआ है वो रिजर्व से क्या है ज़्यादा हो जाता है। तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे उसको फर्स्ट एंट्री के थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो अमाउंट जो डिफरेंस आता है हमारे रिजर्व और मार्केट डेफिशिएंसी के बीच में, वो हम कहाँ से चार्ज करेंगे रिवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे, और ये रिवैल्यूएशन का जितना भी लॉस है सारा किस में राइट ऑफ हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो 2 एंट्री हमारे यहाँ पे होंगी। अब बचता है इसका लास्ट केस नंबर 5th। केस नंबर जो 5th है वो है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹5,06,000। अब यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू जो थी इन्वेस्टमेंट की वो कितनी होगी 5,06,000 होगी, और बुक वैल्यू कितनी थी 5 लाख थी। तो इसका मतलब यहाँ पे
फ़ायदा हो गया है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया वैल्यू। तो जब इंक्रीज़ हो गया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिजर्व को पूरे को क्या कर देंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद जो इसके अंदर हमारा 6,000 रुपये फ़ायदा हुआ है, इसको हम रेवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसमें 3 एंट्री होगी हमारी। जो फर्स्ट एंट्री है वो है हमारी इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा, क्योंकि फ्री हो गया था पूरा का पूरा 30,000 को हमने बांट दिया, इनकी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट दिया। उसके बाद जितना भी हमारा इंक्रीज़ हुआ था उसको पार्टनर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट किया, और कहाँ से, किसके थ्रू किया, रेवोल्यूशन अकाउंट के। ये 6,000 रुपये का प्रॉफिट है, इस 6,000 रुपये प्रॉफिट को क्या कर लिया हमने, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2:1 में। तो इसमें हमारी 3 एंट्री हुई हैं, तीनों हमारे 5 केसेस हमारे यहाँ पे सोल्व हो जाते हैं। तो 5 केसेस में हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसकी 5 कंडीशन हो सकती हैं। कभी कभी तो क्या होगा कि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट ही कोई ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर सेम मार्केट वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है, सेम वैल्यू मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू, तब हमें क्या करना है, और अलग अलग सिचुएशन जो हमने क्वेश्चन में हमने मेंशन किए हैं उसको एक्सप्लेन करके बताया गया है। ये सब हमारा इसमें आपको क्लियर है। अब आता है हमारा, कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स चाहते हैं कि भाई जब हमारा रिकंस्टिट्यूशन हुआ, रिकंस्टिट्यूशन पार्टनर कहते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है इसको हम बांटते नहीं हैं आपस में। हम क्या करते हैं, जो नई बैलेंस शीट बनेगी रिकंस्टिट्यूट फर्म की, उस बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले आप इसको समझिए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें कई बार क्वेश्चन 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में आ सकता है इसमें। तो हमारा स्टार्ट होता है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व आर टू बी रिटेन इन दी बुक्स। इसका मतलब है कि वो पार्टनर ने डिसाइड किया है कि भाई पार्टनर चाहते हैं कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है उसको हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे न्यू बैलेंस शीट्स में आफ्टर द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तब अकाउंटिंग किस तरह से होगी उसमें हम यहाँ पे सीखते हैं। इफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइड दैट एग्जिस्टिंग balances of profit and loss accounts or reserves should continue to appear at the same amount in the balance sheet of the constituted firm, then an adjustment entry for the net effect of accumulated profit and loss reserve is passed since they were earned in past। तब उस केस में क्या होगा कि हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री, अगर पार्टनर डिसाइड किया कि भाई कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, क्योंकि वो जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है वो रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का पुराना पास्ट ईयर का है, और वो बिलोंग किसको करता है, ओल्ड रिलेशनशिप को करता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब वो एंट्री कैसे पास होगी, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम आगे बताते हैं। Such entries pass through the partner's capital account using the following steps. Step 1, net effect of reserve, accrued profit and loss to be calculated। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि accrued प्रॉफिट और लॉस का नेट इफेक्ट क्या है। स्टेप 2, गेन लॉस ऑफ शेयर टू बी कैलकुलेटेड। गेनिंग और सेक्रीफाई रेशियो हमें क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। थर्ड स्टेप, शेयर ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाई रेशियो इन द नेट इफेक्ट प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व टू बी कैलकुलेटेड एज बिलो। उसके बाद हमें गेनिंग, सेक्रीफाई और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमें अमाउंट ऑफ गेन एंड सेक्रीफाई वो कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरीके से। जो नेट इफेक्ट आएगा, नेट इफेक्ट कैसे आएगा वो अभी हम बताएंगे न्यूमेरिकल में कि नेट इफेक्ट होता क्या है। नेट इफेक्ट का शेयर ऑफ गेन होगा, जो गेनर होगा, जैसे नेट इफेक्ट मान लो आया 1 लाख रुपए और शेयर गेन आया 1/5, तो 1 लाख का 1/5 कितना होगा हमारा, 20,000। तो इस तरह से हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, गेन का शेयर निकाल लेंगे। दूसरा अगर सेक्रीफाई है तो सेम नेट इफेक्ट का सेक्रीफाई रेशियो उसमें हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम सेकंड स्टेप पे हमने कैलकुलेट की थी सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो,
वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 4 एडजस्टमेंट एंट्री आर टू बी पास, और फोर्थ स्टेप पे क्या होगा हमारा एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, अब एंट्री होगी क्या, इन केस ऑफ पॉजिटिव, अगर नेट इफेक्ट जो है हमारा, नेट इफेक्ट का मतलब है कि मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 20,000 रुपये, रिजर्व का है हमारा 30,000 रुपये, और जो हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारे 10,000 रुपये के हैं। तो 20,000 रुपये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, और 30,000 रुपये क्या था हमारा रिजर्व, तो 50,000 हो गया। उस 50 टोटल किया इसका 50,000 में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हमारा 10,000 रुपये है, उसको हमने माइनस किया तो कितना है हमारा टोटल 40,000। 40,000 इज ए नेट इफेक्ट। अभी क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। तो ये हमारे स्टेप होंगे। अब एंट्री क्या पास होगी, एंट्री जो पास होगी हमारी वो होगी गेनिंग पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे, टू सेक्रीफाई पार्टनर्स के अकाउंट को क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे। और अगर नेट इफेक्ट क्या होता है हमारा नेगेटिव आ जाता है, यानी नेट इफेक्ट लॉस में आ जाता है, तो एंट्री होगी हमारी सेक्रीफाई पार्टनर्स के अकाउंट को क्या करना है अब हमें डेबिट करेंगे, और गेनर को क्या करेंगे हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री होंगी दोनों एंट्री। अब इसके बेस पे, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कई बार आता भी है, इसके बेस पे हम आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाते हैं। न्यूमेरिकल को इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या है इसमें, कि कैसे कैसे स्टेप्स 1 2 3 कैसे परफॉर्म होंगे, किस तरह से हम एंट्री पास करेंगे। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन है। ये है एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2:2। एक्स वाई जेड जो है पार्टनर हैं, उनकी रेशियो क्या है 1:2:2 है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। और उन्होंने क्या किया 1 अप्रैल 2019 से डिसाइड किया कि वो प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो क्या होगी उनकी इक्वल होगी 1:1:1। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,20,000। उस डेट में जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है वो कितना है 1,20,000 रुपये है। Partners do not want to distribute the profit but prefer to record the change in the profiting sharing ratio by passing an adjustment entry। इसका मतलब पार्टनर ही डिसाइड करेंगे। वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं 1,20,000 का हो तो प्रॉफिट था, तो पार्टनर्स का है, तो हमें करना क्या था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना था बस। लेकिन यहाँ पे पार्टनर ने कहा कि भाई हम इसको क्या करेंगे नई बैलेंस शीट में ले जाएंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। अब एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी इसको आप समझ लें पहले। जो हमने स्टेप बताए थे उसको याद रखेंगे हम। स्टेप 1 2 3 और 4 बताए थे हमने इसमें। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम निकालेंगे कि सेक्रीफाई और गेन रेशो। ओल्ड रेशो क्या है इनकी, ये हमारी ओल्ड रेशो है 1:2:2 इनकी ओल्ड रेशो है, और न्यू रेशो क्या है इक्वल है 1/3 1/3 1/3। ये हो गया। हम सबसे पहले सेक्रीफाई निकालेंगे और गेनी निकालेंगे। तो एक्स जो था हमारा, एक्स की जो ओल्ड रेशो थी वो थी हमारी 1/5, न्यू रेशो 1/3। वाई की जो ओल्ड रेशो थी 2/5, और जेड की ओल्ड रेशो थी 2/5, और इनकी न्यू रेशो तीनों की 1/3 1/3 1/3 है। क्लियर। अब हम एक्स का देखते हैं 1/5 माइनस 1/3 यानी 2/5। ये नेगेटिव आया है, तो ओल्ड में से हम अगर न्यू रेशो को माइनस करते हैं तो नेगेटिव आता है, तो क्या है गेन को इंडिकेट करती है। ये क्या हुआ गेन हुआ है 2/5 का। क्लियर है यहाँ पे। दूसरा है वाई की 2/5 थी 1/3 था, 2/5 1/3, तो हमारा ये आया 1/15। इन्होंने सेक्रीफाई किया, वाई ने सेक्रीफाई किया 1/15 के हिसाब से, यानी 1/15 शेयर अपना एक्स के फेवर में सरेंडर कर दिया। जेड को भी सेम, जेड को जो हमारा सेक्रीफाई किया है वो कितना है 1/15। ये क्लियर हुआ। अब क्या है कि हमें इनका टोटल जो हमारा कितना था 1,20,000 रुपये था,
प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 1,20,000 रुपये। अब जिसको गेन हुआ है, गेन कितने का हुआ उसको 2/5 का, तो इसका हम निकालेंगे 2/5। 2/5 जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 16,000। तो 16,000 के से हम क्या करेंगे, जिसको गेन हुआ है, गेन एक्स को हुआ है, तो 16,000 से इसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको 16,000 डेबिट किया। उसके बाद इस 16,000 को, जो 16,000 है, सेक्रीफाई किया है दोनों ने, वाई और जेड ने, 1/15 ने, इसका 1/15 निकालेंगे हम। जब हम इसका 1/15 निकालेंगे तो वो कितना आएगा हमारा 8,000। 1/15 जब हमने निकाला तो कितना आया वो हमारा 8,000 और 8,000 रुपये। तो एंट्री हमने पास कर दी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, 16,000, 8,000, 8,000। तो इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल, उस जो प्रॉफिट एंड लॉस था उसको हम नई बैलेंस शीट में ले सकते हैं, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट तो किया नहीं। उसके कंपैरिजन में हमने क्या किया, सेक्रीफाई और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके उसके प्रोपोर्शनेट रेट में 2/15 का गेन हुआ था, तो 60 जो हमारा क्या था 1,20,000 का जो प्रॉफिट था, उसमें जो प्रोपोर्शनल रेट कितना 2/15 के इक्वल 16,000 हम गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को उससे डेबिट कर देंगे, और इस 16,000 को जो उसको गेन हुआ है उसको हम बाकी पार्टनर की सेक्रीफाई रेशियो में क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री पास हो जाएगी, पास होगी। सेम अभी क्या है, एक और इलस्ट्रेशन, जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप इसको समझें। इसमें ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3 दिया हुआ है। नेट इफेक्ट को समझाने के लिए दोबारा से एक और इलस्ट्रेशन रखिए इसमें, जो हमारा 2:3 है, इनकी ओल्ड रेशियो। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3:4. They decide to share future profit in the loss in the ratio of 4:3:2. They also decide to record the effect of the following without affecting their book value. अभी कह रहे हैं कि भाई इनको भी क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, इनकी बुक वैल्यू को छेड़े बगैर। यानी इसको जो इतने भी जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिए हुए हैं, इनको ये नई बैलेंस शीट में एज इट इज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। तो सेम हम एज इट इज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, सेक्रीफाई और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फिर हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, फिर नेट इफेक्ट में गेनिंग और सेक्रीफाई रेशियो के हिसाब से उनका अमाउंट निकालेंगे और एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा। अब इसमें आप इसको समझ लें, पहले जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, पहले नेट इफेक्ट की कैलकुलेशन करते हैं। जनरल रिजर्व कितना था हमारा, जनरल रिजर्व था 40,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था हमारा कितना 20,000 का, तो टोटल कितना हो गया हमारा 60,000। रेवेन्यू सस्पेंस अकाउंट कितना था हमारा 15,000, तो नेट इफेक्ट आया हमारा 45,000। दिस इज नेट इफेक्ट। जितना भी हमारा पॉजिटिव बैलेंस था उसको हमने प्लस किया और नेगेटिव बैलेंस को क्या कर दिया, हमने इसको इसमें माइनस कर दिया, तो 45,000 हमारा आया इसका नेट इफेक्ट। अब इस नेट इफेक्ट में हम निकालेंगे सेक्रीफाई और गेनिंग रेशियो। वो निकालने के लिए हमारे पास ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो A, B और C कितने थी हमारी, ये हमारी ओल्ड रेशियो 2/9, 3/9 और 4/9। न्यू रेशियो कितना है 4/9, 3/9 और 2/9, ये इनकी न्यू रेशियो है। अब इससे हम सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या है, जो A है, A की ओल्ड रेशियो कितनी थी हमारी 2/9 थी, और न्यू रेशियो क्या है इसकी 4/9 है।
तो इसको क्या है, नेगेटिव में आएगा ये, यह है 2/9। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने गेन किया है, ए ने गेन किया है 2/9 का। बी जो है, जो बी है उसका 3/9 था और न्यू रेशियो भी 3/9 है। तो इसका मतलब क्या है, जो बी है उसको ना तो गेन किया है ना इसने सेक्रीफाई किया है। जो सी है, सी की रेशियो 4/9 थी और -2/9, तो इन्होंने सेक्रीफाई किया है 2/9 का। तो ए को बेनिफिट हुआ 2/9 का और सी को लॉस हुआ, यानी सेक्रीफाई किया है 2/9 का। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेट इफेक्ट आया है, नेट इफेक्ट कितना है हमारा, जो नेट इफेक्ट है वो है हमारा 45,000 का। इस 45,000 का हम निकालेंगे 2/9, जितना गेन हुआ है वो निकल के आएगा हमारा 10,000। 10,000 निकल के आ गया हमारा। तो 10,000 से जिसको गेन हुआ है उसको कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, और जिसको लॉस हुआ है उतने अमाउंट से क्या कर देंगे, हम इसको हम क्रेडिट करते हैं। एंट्री पास हो जाएगी हमारी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट 10,000 से। तो यहाँ हमारी क्या होगी, ये एंट्री हो जाएगी। तो ये हमारा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एंड जो दूसरा था हमारा कि जब हम किस तरह से हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बिना किसी उसकी बुक वैल्यू को डिस्टर्ब किए बगैर एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो हमने इसमें एक्सप्लेन किया है कि किस किस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो ये हमारा 6th पार्ट था। 6th पार्ट में हमने जो था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा कवर करने की कोशिश की है पूरा। इसमें अगर कोई डाउट हो जाता है फिर आप बाद में पूछेंगे। थैंक यू।